हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गूगल बॉय श्रीनिवास में। मैं हूं मुखिया यादव। आज आप लोगों को रीजनिंग पढ़ाने के लिए जा रहे हैं और रीजनिंग में पढ़ाएंगे वर्णमाला श्रृंखला यानी वर्णमाला श्रृंखला। तो आज शुरू हुआ है वर्णमाला श्रृंखला। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और सभी सवाल को करेंगे धुआं और आप लोग भी कर दीजिएगा सभी सवाल को धुआं। ये सवाल हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो मिलेगा, चाहे आप एसएससी सीजीएल दीजिए, सीएचएल दीजिए, एमटीएस दीजिए, बिहार एसएससी दीजिए, बिहार पुलिस दीजिए, यूपी पुलिस दीजिए, चाहे एसएससी जीडी दीजिए, चाहे एनटीपीसी दीजिए, ग्रुप डी दीजिए, एलपी दीजिए, टेक्नीशियन यानी कोई भी एग्जाम दीजिएगा ना, तो अगर रीजनिंग से सवाल आता है तो आपको वर्णमाला श्रृंखला से सवाल देखने को मिलेगा तो मिलेगा। इस टाइप का सवाल जो है ना सेट बनाते होंगे तो आपको मिलता होगा। तो आप लोग आज इस सवाल को ध्यान से सुनिए, उसके बाद सभी सवाल को कर दीजिएगा धुआं। हाँ, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ना। एक एक सवाल को जो है ना 5 सेकंड के अंदर उड़ाया जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। देख लीजिए सवाल में दे क्या रखा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से पांचवें के दायां 10वां होगा। क्या बोल रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में जो है ना, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से पांचवें के दायां 10वां होगा, यानी बायां से पांचवें के दायां 10वां होगा। यही सवाल में आपसे पूछा है, यही पूछा है। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से पांचवें के दायां 10वां होगा, दायां 10वां होगा, यही ना पूछा है। तो देखिए पहले इस सवाल को बनाते हैं और इस सवाल का कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। बोला बायां से, तो लिख दीजिए बायां से, यानी बायां से कौन है? पांचवां। और फिर बोला कि दायां से 10वां, कहां से 10वां? दायां से 10वां बोला, दायां से 10वां है तो लिख दीजिए 10वां। तो यहां पर कॉन्सेप्ट का जरूरत है, तो पहले कॉन्सेप्ट सीखिए। अंग्रेजी वर्णमाला हुआ कि ए से लेकर के जेड तक, उसी को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम बोलते हैं। तो आप लोग करिएगा क्या, देखिए अगर दो रंग दिशा रहे तो घटा दीजिएगा। अगर दो रंग दिशा रहे तो घटा दीजिएगा। कहिएगा सर कौन सा दो रंग दिशा रहे तो घटा दीजिए, ये बात कहां बोले हैं? सिर्फ और सिर्फ बोले हैं कि दो रंग दिशा रहे तो घटा दीजिएगा। कौन सा दो रंग दिशा रहे? यानी एक बार बायां से पता रहे और एक बार दायां से पता रहे तो दो रंग दिशा हुआ। दो रंग मतलब एक बार बायां से एक बार दायां से, तो दो रंग दिशा रहे तो जोड़ दीजिएगा, एक रंग दिशा रहे तो घटा दीजिएगा। एक रंग दिशा रहे ना तो घटा दीजिएगा, एक रंग दिशा रहे तो क्या करिएगा? घटा दीजिएगा। घटा दीजिएगा कि नहीं घटा दीजिएगा? घटा दीजिएगा। अगर दो रंग दिशा रहे तो जोड़ दीजिएगा। कहिए दो रंग दिशा का मतलब क्या हुआ सर? यानी एक बार बायां से भी दिशा पता हो, एक बार दायां से भी दिशा पता हो, यानी दोनों तरफ से दिशा पता है ना, तो फिर घटा दीजिएगा, मतलब जोड़ दीजिएगा। दोनों तरफ से दिशा पता रहेगा तो जोड़ दीजिएगा, और एक ही तरफ से दिशा पता रहेगा तो घटा दीजिएगा। यानी बायां से दिशा पता रहे तो घटा दीजिए, दायां से दिशा पता रहे तो घटा दीजिएगा। क्या किसी को दिक्कत नहीं? तो सवाल समझ में आया? आ गया। अब बताइए, बोला कि बायां से पांचवां, बायां से कौन सा है? बायां से पांचवां है तो लिख दीजिए बायां से पांचवां, यानी बायां से पांचवां है तो लिख दीजिए बायां से पांचवां। और फिर दायां से कौन सा है? दायां से 10वां है ना, लिख दीजिए। दो रंग दिशा है ना, यानी एक बार बायां से पता है एक बार दायां से पता, क्या लिख दिया जाए? लिख देते यहां पर कॉन्सेप्ट, यानी दो रंग दिशा है, दो रंग दिशा रहे तो जोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर एक रंग दिशा रहे तो क्या करिएगा? एक रंग दिशा रहे तो फिर क्या होगा? घट जाएगा। एक रंग दिशा है तो क्या होगा? घट जाएगा। अब फिर देखिए यहां भी दो रंग दिशा है, यानी एक बार दायां से पता है एक बार बायां से, तो क्या होगा? जुट जाएगा। यानी दो रंग दिशा रहे तो जुट जाएगा, एक रंग दिशा रहे तो घट जाएगा। बताइए यहाँ दायां बायां से दिशा पता, यानी एक बार दायां से एक बार बायां, तो क्या हुआ? प्लस का चिन्ह हो गया, हो गया। फिर यहाँ एक बार दायां एक बार दायां, घट गया, क्योंकि दिशा तो सेम है, यानी दोनों एक ही बार दिशा पता, एक ही दिशा से, यानी डायरेक्शन सेम है, यानी दायां दायां है तो घट जाएगा, बायां बायां है तो घट जाएगा, बायां दायां है तो जुट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब वही बात यहाँ पे बताइए, एक बार बायां से दिशा पता है पांचवां, दायां से पता है 10वां, तब कितना आएगा? 10 5 कितना होगा? 15 होगा, तो लिख दीजिए 15 होगा। कहिएगा सर 15 तो हुआ, ये तो ठीक है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आया कि 15 बायां से आएगा या 15 दायां से आएगा। तो जरा बताइए ना, जो दिशा पहले से पता रहता है उधर से दिशा पता, बायां पहले है तो बायां से आया है 15वां, कहां से आया है? बायां से। अगर पहले दायां रहता ना तो दायां से आएगा ये 15वां, तब कहां से होता? ये दायां से होता, लेकिन यहाँ पे पहले तो है बायां, यहाँ लेकिन पहले क्या है? बायां, तो बायां से हुआ 15वां, बायां से कौन सा हुआ? 15वां। क्या किसी को दिक्कत नहीं? बायां से 15वां, तो लिख दीजिएगा कहां से 15वां आया? बायां से। आप जरा बताइए अंग्रेजी वर्णमाला में बायां से 15वां पता करिए, तो वो नहीं होगा, वो नहीं होगा, वो होगा, होगा कि नहीं होगा? एक सवाल है, पहला सवाल है तो इसीलिए लिख देते पहला सवाल को, कोई दिक्कत नहीं, पहला में लिख देते हैं।
अब देख लीजिए ए से लेके कहां तक पहुंचे, जेड तक, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, पहुंच गए। बोला बायां से 15वां, यानी इधर से जब चलिएगा ना तो हो जाएगा बायां, अगर इधर से आइएगा ना तो ये हो जाएगा कौन सा, दायां, यानी इधर से आइएगा तो दायां, इधर से आइएगा तो दायां होगा। क्या चीज होगा, दायां होगा। इधर से आइएगा तो दायां और इधर से चलिएगा तो बायां। बोला बायां से ने 15 आया तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऊपर पहुंच गए ना। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया या नहीं आया? तो देखिए इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। तो आप लोग जो है ना ए से लेके जेड तक में सभी का कोड याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आया 15 तो 15 ओ ए का कोड ना होता, 15 किसका कोड होता, 15 ओ का कोड। तो बायां से 15 में कौन होगा, ओ। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत हो जाएगा, ऐसा हो सकता है सवाल बताए हम और दिक्कत हो जाए। रीजनिंग को कर दीजिएगा आप लोग धुआं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ना, देखिए रीजनिंग कैसे उड़ता है। अब फिर देख लीजिए सवाल में देखिए रखा 2 नंबर में, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 15 में और बायां से 5वां है, दोनों सेम दिशा से है। तो लिख दीजिए ना, बायां से है दोनों बगल, बायां से कौन सा 15वां, तो लिख दीजिए 15वां। अब फिर बायां से ही पता है, फिर बायां से कौन है 5वां, तो लिख दीजिए 5वां। दोनों से देखिए दिशा समान है ना, तो क्या होगा, घट जाएगा। कितना आएगा, 10 आएगा, 10। किधर से 10 आएगा, यानी बायां से 10 आएगा। ये है 15वां और ये है 5वां। कोई दिक्कत, तो कहां से आया, बायां से ही आया 10। कितना आया, 10। बताइए बायां से 10 कौन होगा, जे नहीं होगा। यही आपके सवाल का जवाब। तो यहाँ लिख देते हैं जे। क्या होगा, जे। यही आपके सवाल का जवाब होगा। तो बायां से 10वां अक्षर कौन सा होगा, तो बायां से 10वां जे होगा। किसी को दिक्कत नहीं, बायां से 10वां अक्षर कौन होगा, जे। तो यही बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 15वां, बायां से 15वां और बायां से ही 5वां, बायां से ही 5वां। सेम डायरेक्शन है, सेम दिशा है तो घट जाएगा। 15 में से 5 घटाइएगा 10 ही नहीं बचेगा, 10। तब बताइए पहले कौन है, बायां। अब बायां से ही 10वां आया। अब बायां से 10वां जे नहीं होगा, जे का कोड 10 होता है, जे का कोड 10 होता है ना। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। सवाल नहीं बनेगा, देख लीजिए ना सवाल। आज तो स्टार्ट हुआ है, आज तो वर्णमाला श्रृंखला स्टार्टिंग हुआ। फिर बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 17वां और बायां से 7वां। बायां से ने देखा, यानी दोनों बार दिशा समान दे रखा। बायां से दे रखा 17वां, तो लिख दीजिए 17वां। और फिर भी दे रखा है बायां से, फिर बायां से दे रखा कौन, 7वां, तो लिख दीजिए 7वां। और सेम डायरेक्शन है तो घट जाएगा। 17 में से 7 घटाइएगा, कितना बचेगा, 10। अब बताइए बायां से 10 कौन होगा, जे नहीं होगा। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। कहां समय लगा, पहले तो कॉन्सेप्ट बता दिए ना। अब क्या जरूरत है इस सवाल में टाइम देने का, जरा बताइए। 5 सेकंड के अंदर नहीं सवाल बना लीजिएगा। सवाल को एक बार देख लीजिएगा ना, तो फिर सवाल आराम से उड़ जाएगा। सवाल को देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 17वां, यानी बायां से 17वां। फिर बोला बायां से ही 7वां, यानी दोनों बार दिशा समान है। दिशा अलग अलग तो नहीं है, दिशा समान है तो दिशा घटेगा कि नहीं घटेगा, घट जाएगा। अब बताइए 17 में से 7 घटा दीजिए, कितना होगा, 10। पेन उठाने की जरूरत है, नहीं है जरूरत, दिशा समान है ना, समान। तो बायां से आया 10, जरा बताइए 17 में से 7 घटा दीजिएगा, 10 होगा, 10। बायां से हुआ 10। अब बताइए बायां से 10 में अक्षर कौन होगा, जेई का कोड 10 होता। ये आपके सवाल का जवाब हुआ। कहां पेन उठाने की जरूरत है, सवाल में पेन उठाने की जरूरत है। यहाँ तो समझाते हैं इसीलिए नहीं इतना उठाना पड़ता, तो पेन कहां से उठाते, सवाल को धुआं करके रख देते हैं आप लोग। पेन उठा दीजिएगा सवाल में। रीजनिंग में पेन उठेगा, मैथ में तो पेन नहीं उठने के लिए देते हैं, रीजनिंग में कैसे दे देंगे। ये हो सकता है रीजनिंग को छोड़ देंगे आप लोग, ऐसे पेन उठाए बिना नहीं बना सकते, आराम से बना दीजिएगा। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 7वां, अब फिर बोला बायां से 17वां। यहां पर सतर्क हो जाइए। बायां से कौन दे रखा है, बायां से 7वां दे रखा है, और फिर दे रखा है बायां से 17वां। किसी को दिक्कत नहीं। अब यहां पर सतर्क होने का जरूरत है, यानी फिर दे रखा बायां से 7वां और बायां से 17वां। कहिएगा क्या सर, एक ही सवाल को आप 2-2 बार ला दिए, ये क्या काम कर दिए सर। नहीं, जरा देखिए ना, एक सवाल को 2 बार नहीं लाए हैं, जरा यहां बना करके तो देखिए, पता चल जाएगा कि सवाल है एक या अलग है। बताइए बायां से ही 7वां पता है, अब बायां से ही 17वां पता। कहिएगा सर, अब फिर वो 3 नंबर का सवाल में भी क्या था, 3 नंबर में भी तो वही था, बायां से 17वां और बायां से 7वां। यहाँ भी तो बायां से 7वां बायां से 17वां, एक ही को डाटा ही नहीं चेंज है कि पहले यहाँ दे रखा 17 और बाद में दे रखा 7, लेकिन यहाँ पहले 7 दे रखा बाद में दे रखा 17। एक ही बात तो है, एक बात नहीं है, बात अलग अलग है। बात अलग अलग है। बोलिएगा कि पहले जी होता है कि पहले दांत, और कहिएगा पहले जी हुआ और बाद में दांत, तो फिर बाद में बोलिएगा कि पहले दांत आ गया फिर बाद में जी आएगा। फर्क है कि नहीं फर्क है। आपसे कोई भाई बड़ा होगा और आप किसी भाई से छोटे होंगे, क्या कहिएगा पहले हम बड़ा होंगे,
अभी बड़ा है वो, बाद में हम बड़ा हो जाएंगे, बाद में वो छोटा हो जाएगा, ऐसा होता है? नहीं होता है। तो फर्क है, पहले दे रखा है 17 बायां से 17 में, और यहाँ दे रखा बायां से 7वां, और फिर यहाँ दे रखा बायां से 7वां और बायां से 17वां। फर्क है सवाल में। देखिए बायां से 7वां और बायां से 17वां। अब जरा बताइए 7 में से 17 घटाइए, कितना आता है? घटाइए ना, पता चल जाएगा फर्क। 7 में से 17 घटाइएगा तो -10 आएगा। कहिएगा सर ये क्या हो गया, ये तो माइनस में आ गया, ये कैसे हो गया? अब बताइए छोट संख्या में से बड़ संख्या घटाइएगा, हाँ, तो क्या आएगा? ऐसे तो घटाइएगा ना, इसी तरह में घटाइएगा। 7 में से 17 को घटाइएगा, 7 में से 17 घटाइएगा, बताइए कितना? 10 आएगा। 7 में से 17 घटेगा 10 आएगा, लेकिन माइनस में 10 आएगा। घटेगा लेकिन चिन्ह कौन होगा? जो बड़ा संख्या के आगे में वो चिन्ह होगा। तो बड़ा तो 17 है, और 17 के आगे में माइनस का चिन्ह है, तो होगा माइनस में। किसी को दिक्कत? समझ में आया? सवाल चेंज है, हाँ, वो ना समझ लीजिएगा कि सवाल वही है। कहिएगा सर अब तो समस्या में फंस गए, अब क्या करे? ये तो आ गया है सर बायां से -10, तो क्या किया जाए? तो देखिए क्या आंसर जे दे दिया जाए सर? नहीं। अब यहां भी कॉन्सेप्ट है, अगर बायां से दिशा पता हो, ठीक, कॉन्सेप्ट को लिख लीजिएगा आप लोग कॉपी में। अगर बायां से दिशा पता हो और माइनस में हो, बायां से दिशा पता हो और माइनस में हो, कहां हो? माइनस में हो, तब क्रिया करिएगा जानते हैं, जो है उसको 26 में से उतना कम कर दीजिएगा। यही आपके सवाल का जवाब। तो 26 में से -10 है तो -10 कर दीजिए, और 26 में से 10 घटाइएगा, कितना बचेगा? 16 बचेगा कि नहीं बचेगा? 6 में से 0 घटेगा 6, अब 2 में से घटेगा, कितना हुआ? 16। अब तो 16 प्लस में हुआ ना। अब बताइए बायां से अब कौन होगा? अब यहां लिख दीजिए ना, तो बायां से 16वां अक्षर कौन होगा? P। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बायां से 16वां अक्षर कौन होगा? P। अब आपका आंसर होगा। आंसर चेंज हो गया था ना? क्या अब दिक्कत है? अब समझ में आया कि सवाल अलग अलग था? यानी एक रंग का मुंह देखे दो आदमी को तो बोलिएगा ये भी वही है, हाँ, ये वही आदमी है, हाँ, बताइए कह सकते हैं? आप नहीं कह सकते हैं कि ये भी वही है। सकल भलो एक रंग है, लेकिन जरा दोनों का क्वालिटी देखिए ना, क्वालिटी दोनों का अलग अलग है, ये भी याद रख लीजिएगा। वही बात यहाँ पे है। बताइए देखने में तो एक रंग है, लेकिन आंसर दोनों का अलग अलग है। आंसर अलग अलग है अलग अलग। तो उसका आंसर आया था जे, यानी 10, यानी बायां से 10 में कौन? जे, लेकिन इसका अक्षर आया कहां? 16। सिर्फ यहाँ देखिए 7 में से 17 घटाए -10 आया, -10। तो -10 आप आंसर नहीं दे दीजिएगा, -10 जो है ना आप आंसर नहीं दे दीजिएगा। करिएगा क्या? माइनस में अगर आ जाए, बायां से है, बायां से है, लेकिन माइनस में, तो करिए क्या? दिया गया को 26 में से कम कर दीजिए। 26 में से 10 घटाएगा होगा 16, अब बायां से 16वां अक्षर कौन होगा? बायां से 16वां अक्षर, तो बायां से 16वां अक्षर क्या होगा? तो बायां से 16वां अक्षर P होगा। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। यही आपके सवाल का क्या हुआ? जवाब। अब चलिए कहां? अब 4 नंबर तक हो गया था। अब चलिए 5 नंबर में। बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 7 में, बायां से 7 में के बायां 15वां होगा? बायां से 7 में के बायां 15वां होगा। इस सवाल को तो आप आराम से उड़ा सकते हैं ना। अब तो उड़ा दीजिएगा। अब सवाल में कुछ ना बचा दम। बायां से 7वां है तो लिख दीजिए 7वां, और फिर बायां से ही 15वां दे रखा। फिर कहां से दे रखा? 15वां। फिर बायां से ही 15वां दे रखा। किसी को दिक्कत नहीं? बताइए बायां से ही आएगा, 7 में से 15 घटेगा, कितना बचेगा? -8। क्या -8 आंसर दे दिया जाए? नहीं, -8 आंसर नहीं देंगे। अगर माइनस में आया और बायां से पता हो तो दिया गया को जो है ना, जो दिया है ना उसको 26 में से घटा दीजिए। बताइए 26 में से घटाइएगा कितना बचेगा? 17। और 17 क्या होगा? तो बायां से 17वां अक्षर क्या होगा? तो बायां से 17वां अक्षर जो है ना ये क्यू होगा। किसी को दिक्कत? बायां से 17वां अक्षर कौन सा होगा? तो बायां से 17वां अक्षर, इसको घेर घाट छोड़ देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं बायां से 17वां अक्षर क्यू। किसी को दिक्कत? अब पता चला कि बायां से 17वां अक्षर कौन होगा। 16 में से 8 जगह तो क्या बचेगा? 16 में से 8 जगह तो गड़बड़ है, गड़बड़ आ गया, 17 नहीं आएगा। 26 में से घटाए थे, 26 में से तो 18 ना आएगा, तो गड़बड़ है ना, 18 ना आएगा। फिर कहा इसको साफ कर दिया जाए, अब आएगा 18, लेकिन हो गया 17। 16 में से 8 घटेगा, कितना बचेगा? 8 और 1 का तो 1 ही हो जाएगा, 18। अब बताइए बायां से 18वां अक्षर कौन होगा? बायां से 18वां अक्षर कौन होगा? तो बायां से 18वां अक्षर क्यों होगा? नहीं, आर होगा। कौन होगा? आर। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बायां से 18वां अक्षर कौन होगा? आर। क्या किसी को दिक्कत नहीं? सवाल समझ में आया या नहीं आया?
तब बोला क्या कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा बायां से सात में के बायां 15वां होगा, बायां से सात में के बायां 15वां। बताइए सेम डायरेक्शन में घटेगा, 7 में से 15 घटा दीजिएगा कितना बचेगा, 8 बचेगा, लेकिन 8 माइनस में आएगा। अब माइनस में आया, बायां से पता है और माइनस में, तो 26 में से कम कर दीजिए जितना है कम, यहाँ -8 है तो 26 में से -8 कर दीजिए, और 26 में से 8 घटा दीजिएगा ना तो आ जाएगा 18। 26 में से 8 घटाएगा कितना बचेगा, 18, तो 18 बचेगा ना, तो 18 होता आर। कोई दिक्कत, 18 का कोड क्या होता, आर, आर का कोड ही 18 होता। यही आपके सवाल का जवाब हुआ। तो बायां से 18वां होगा कौन, आर। अब चलिए कितना, अब 6 नंबर सवाल में बोला कि बायां से 15 में के दायां 15वां होगा। लीजिए अब डायरेक्शंस अलग अलग है, बायां से कौन सा है, बायां से 15वां है, अब फिर यहां दे रखा दायां से 15वां। एक बार बायां से पता है और एक बार दायां से पता है, फिर क्या समस्या है। अब तो दिशा अलग अलग है। बताइए दो रंग दिशा है तो क्या बोले कि दो रंग दिशा है तो जोड़ दीजिएगा, एक रंग दिशा है तो घटा दीजिएगा, किसी को दिक्कत नहीं। यहां पर एक बार बायां एक बार दायां तो जुट जाएगा, कितना होगा 30, 15 15 30 होगा। लेकिन जो पहले से दिशा है उधर से आया, कहां से आया, बायां से आया। बताइए 30, कहिएगा सर ए से लेके जेड तक में तो 26 गो लेटर होता है, लेकिन यहाँ पर तो 30 आ गया, तो फिर क्या आंसर दे दिया जाए, 30 दिया जाए। 30 फिर किसका अक्षर होगा, कौन सा कोड, किसका कोड होता है 30 सर, बताइए ना। किसका कोड 30 है, किसी का कोड है नहीं। तो अब देखिए बायां से पता है, लेकिन बायां से कौन सा आया, 30 आया। तो आप जरा आप लोग इतना ध्यान दीजिए कि ये 26 से जो है ना, 26 में कितना जोड़िएगा तो 30 होगा, 26 में 4 जोड़िएगा। तो ब्लैक वाला मार्कर से लिख देते हैं, 26 में 4 जोड़िएगा ना तब होगा कितना 30, तब न होगा 30। तो यही जो 4 है ना, यही आपके सवाल का जवाब होगा। तो बायां से कौन होगा, बायां से 4 यानी डी, यही आपके सवाल का जवाब। किसी को दिक्कत, अब सवाल समझ में आया। देखने में लगता है कि एक ही रंग सवाल है, लेकिन देख लीजिए अलग अलग सभी सवाल है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो फिर क्या, अब कोई दिक्कत ना। अब बोला बायां से 15वां और दायां से 15वां, तो जुटेगा, लेकिन दिशा पहले वाला के अनुसार आएगा। पहले बायां है तो बायां से आया 30। अब बताइए 30 तो होता नहीं है। अब देख लीजिए 26 से कितने ज्यादा है, 26 से 4 ज्यादा है ना, यही 4 जो ज्यादा ना, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। तो बताइए बायां से कौन होगा, डी, यानी चौथा अक्षर डी न होता है, डी का कोड 4 होता है ना। अब चलिए आप लोग 7 नंबर सवाल में बोला अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 16वां, बायां से 16वां के दायां 17वां होगा, यानी बायां से 16वां के दायां 17वां होगा। दो रंग दिशा है तो आराम से बना सकते हैं। बायां से क्या है, बायां से है 16 तो लिख दीजिए 16, 16वां है तो लिख दीजिए 16वां। अब दायां से 17वां, यानी दायां की क्या है, दायां का 17वां तो लिख दीजिए दायां की क्या चीज 17वां लिख दीजिएगा, किसी को दिक्कत नहीं। अब दो रंग दिशा है, देखिए पहले वाला के अनुसार आएगा, दो रंग दिशा है तो जुटेगा। तो बताइए 17 16 को जोड़ दीजिएगा कितना होगा, 33 होगा। 7 6 13 3, बाकी कितना बचेगा, 1 1 1 2 2 1 3, यानी कहां से आया, यानी बायां से आया। ये जो लाइन खींचते हैं ना, इस लाइन पर ध्यान दीजिएगा कि कहां से दिशा पता है, यानी पहले वाला के अनुसार आया। किसके अनुसार, पहले वाला के अनुसार आया। किसके अनुसार, पहले वाला का। तब बायां से 33, कहिएगा सर 33 कैसे आंसर हो जाएगा, ए से लेके जेड तक में तो 26 लेटर है। तो अभी बताए है ना इस टाइप का सवाल, अगर ज्यादा आ जाए तो क्या करिएगा, बायां से है, बायां से कोई दिक्कत ना। अब देख लीजिए कि 26 से कितना ज्यादा है, ये 26 से कितना ज्यादा है, तो 26 से 7 नहीं ज्यादा है। तो ब्लैक वाला मार्कर से लिख देते हैं 26 से कितना ज्यादा, यानी 26 में 7 जोड़ दीजिएगा ना तो 33 निकल कर आएगा, 33। यही जो एक्स्ट्रा है ना, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। यानी बायां से क्या चीज आंसर दीजिएगा, बायां से 7 कौन होगा, बताइए एफ होगा। ई होता है 5, एफ होता है 6 और जी होता है 7। क्या चीज, जी, यही आपके सवाल का जवाब होगा। क्या चीज होगा, जी, कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हुआ। यानी बायां से कौन सा अक्षर होगा, जी, यानी जीए का कोड ना 7 होता है, जी का कोड 7 होता है तो बस सवाल का जवाब हो गया। सवाल का जवाब हुआ, हो गया। अब किसी को दिक्कत यहाँ ना, बोला बायां से 16वां के दायां 17वां, यानी एक बार बायां से दे रखा, एक बार दायां से, दो रंग दिशा है तो जुट जाएगा। लेकिन पहले वाला के अनुसार आया, कौन पहले वाला के अनुसार आया, पहले बायां है तो बायां से आया 33। आप बताइए 26 से कितना ज्यादा है, तो 26 से ये 7 ज्यादा है, तो यही 7 ज्यादा ना, यही आपके सवाल का जवाब होगा। तो बायां से 7वां अक्षर कौन होगा, जी नहीं होगा, जी होगा बायां से 7वां अक्षर, बस आंसर। आंसर हुआ। कहां समय लगा सवाल में, सवाल में समय लग जाएगा, ये हो सकता है हम बताए सवाल में समय लगेगा। अब बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से 5वां,
दाया से पांचवा के बाया छठा होगा, दो रंग दिशा है तो अब की बार फंस जाइएगा, अब की बार पक्का फंस जाइएगा। दाया से पांचवा है तो लिख दीजिए दाया से पांचवा, लिख दिया दाया से पांचवा। फिर बाया से छठा है, कहां से छठा है, बाया से न छठा है तो लिख दीजिए बाया से छठा, किसी को दिक्कत नहीं। दो रंग दिशा है तो जुट जाएगा। 6 5 कितना होगा 11, लेकिन समस्या कहां से आया 11, कहां से आया 11, बाया से दाया से ना आया 11। कहिएगा सर अब की बार फंस गए हैं, क्या आंसर दाया से दे दिया जाए, नहीं, आंसर जो है ना दाया से नहीं दीजिएगा। एक बार जरा दिमाग लगाइए ना, अब इसमें क्या किया जाए। यानी बाया दाया से पांचवें के बाया छठा होगा, एक बार दाया से पांचवा था तो पांचवा लिख दिए, फिर बाया से छठा था तो छठा लिख दिए, अब दो रंग दिशा था तो जोड़ दिए। लेकिन आप बोले थे सर कि पहले वाला के अनुसार यहाँ आता है कल के, तो पहले तो दाया है तो दाया से आया, क्या आंसर दे दिया जाए सर दाया से, हाँ दाया से भी दे सकते हैं, लेकिन दिक्कत होगा, दिक्कत होगा। बताइए सीधा चलने, मान के चलिए यहाँ पे खड़े हैं, कहा यहाँ पे खड़े हैं और सीधा जाना, कहाँ जाना, सीधा आराम से चल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सीधा जाने में आसान होगा कि उल्टा जाने में आसान होगा, सीधा जाने में आसान होगा। यही उल्टा चलने के लिए बोल दे, आराम से तिल मिला चलिएगा, कहीं मिलेगा गड्ढा गुड्ढा हचाक से गिर जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ गिरिएगा मुंह कान तुड़वा के आ जाइएगा। यानी सीधा चलना आसान है कि उल्टा चलना आसान है, तो कहिएगा सर सीधा चलना आसान है, उल्टा चलना कठिन है। उल्टा चलना कठिन है कि नहीं है, हाँ कठिन है उल्टा चलना। अगर सीधा जा रहे हैं तो आपको पता है ना कहाँ पे गाढ़ा है, कहाँ पे पानी है, कहाँ पे क्या है, कहाँ पे रोड टूटा है कि कहाँ पे घर द्वार है किसी का, उस पर ना मोटरसाइकिल चला दे। अगर यही उल्टा मोटरसाइकिल चलाना होता तो सर देखते हैं आगे चलाते हैं पीछे, तो कब कौन बच्चा आएगा नहीं आएगा, कौन भैंस माल आएगा, घर द्वार आएगा, नाला आएगा, नाला कहाँ कूदका देंगे गाड़ी को पता न चलेगा। मान के चलिए आप पीछे चला रहे, देख रहे आगे चला रहे पीछे, आया कहीं नाला का गड्ढा मार दिया हचक सनी, गिरे मुंह कान तुरवा करके सीधा कर लिए, मुंह कान तुरवा करके चल दिए। बताइए तो सीधा चलना आसान होता ना, उल्टा चलना कठिन है ना, हाँ उल्टा चलना कठिन है। कहिएगा हम तो उल्टो चल सकते हैं सर, चल भी सकता है कोई दिक्कत ना, लेकिन कठिन बहुत है उल्टा चलना। सीधा चलना आसान है, सीधा चलना आसान है, उल्टा चलना कठिन है। तब बाया से भी दाया से भी आप आंसर लगा सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करिए कि उसको बाया से आंसर देने के लिए, तो बाया से दीजिएगा ना तो वो आसान आपके लिए हो जाएगा, बाया से दीजिएगा तो आसान होगा। तो करिएगा क्या, कहिएगा सर आप क्या किया जाए। यहाँ तो आ गया दाया से, आप बोले पहले वाला के अनुसार तो पहले तो दाया से ही नगर में आया, दो रंग था जोड़ दिए वो ठीक है, लेकिन पहले से बोले तो पहले दाया तो दाया से आया, क्या दाया से आंसर दे दे, नहीं दाया से आंसर नहीं दीजिए। तो करिएगा क्या, आप जितना है ना उतना को 26 में से ना 27 में से कम कर दीजिए। बताइए 27 में से कम कर दीजिएगा कितना होगा, 16 होगा। 7 में से 1 घटेगा 6 बचेगा, और 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा, कहाँ 16। तो ये कहाँ से आया, ये बाया से बदल दीजिए, कहाँ से, बाया से, किसी को दिक्कत। तब बाया से कौन सा अक्षर आया, बाया से आया 16, बाया से आया 16। तो बताइए 16 का कोड क्या था, पी नहीं होता, यही आपके सवाल का जवाब हुआ। बाया से 16वां अक्षर कौन होता, पी, पीए का कोड ना 16 होता। अब दिक्कत ना, कहिएगा सर ये तो ठीक है निकाल दिए, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन जरा आप बोले थे कि दाया से भी आंसर लगा सकते हैं, जरा एक बार दाया से आंसर निकाल करके दिखाइए तो, क्या दाया से भी यही आंसर मिल रहा है, यानी दाया से भी पी मिल रहा है कि नहीं सर। हाँ तो दाया से आप 16वां नहीं निकालिएगा, दाया से 11वां है तो 11वां निकालिएगा, तो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है, सिद्ध करना है तो कर देते हैं। आप लोगों को अभी टेंशन खत्म। क्या पता किसी ने आपको पूछ दे कि जरा बताइए दाया से कैसे आंसर निकालेंगे, तो फिर दिमाग तो तिलमिल तिलमिल करना शुरू हो जाएगा, ऊपर नीचा देखना शुरू कर दीजिएगा। इसलिए वो समस्या आपको नहीं रहने देंगे, तो नहीं उस समस्या से आपको निजात दिला देंगे, तो निजात देख लीजिए। चाहे क्वेश्चन को जाना कितनों पेर लेना, कितनों घुमा लेगा ना, तो फिर छोड़ करके एग्जाम हॉल में नहीं आइएगा, तो नहीं आइएगा, आपको भी घुमा फिरा करके पढ़ाया जाएगा, ना कि सीधा आंसर ठोक के निकाल दिया, ना 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 ना, घुमा फिरा करके पढ़ाया जाएगा। चाहे एग्जाम में कितनों क्वेश्चन घूमेगा ना, तो फिर आप जवाब दे करके करिएगा, तो दे करके कहिएगा सर ठीक है अब जरा बता ही दीजिए। हाँ अब बताते हैं, देख लीजिए पहले ए से लेके जेड तक तो लिखना पड़ेगा। लिख दिए ए से लेकर के जेड तक, हाँ लिख दिए।
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ लिख दिए। अब क्या बोले थे हम सवाल में, आपको क्या समझाए थे कि समझाए थे कि अगर इधर से आप चलते हैं ना तो ये हो जाएगा बायां। क्या हो जाएगा? बायां। तीर को देखिए, तीर का चिन्ह को देखिए, अगर इधर से आप चलते हैं ना ये हो जाएगा दायां, इधर से चलते हैं तो क्या होगा? दायां। यानी उल्टा चलिएगा तो दायां हो जाएगा। अब यहाँ सवाल आया था कि दायां से अगरमा अक्षर कौन होगा, तो दायां से अगरमा अक्षर कौन लीजिए ना, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बताइए पी पर पहुंच गए ना। दायां से अगरमा अक्षर कौन आया? पी। यहां भी बायां से अगरमा अक्षर आया पी। सिद्ध हो गया। सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? सिद्ध हो गया ना। अब किसी को दिक्कत, किसी भाई को इस सवाल में समस्या, अब जो आप लोग चाहते थे ना वो भी हो गया। अब तो नहीं फंसेगा ना, अब फंस जाइएगा सवाल में। ये हो सकता है कि आप फंस जाइएगा। यानी बायां से भी आया 16वां पी। अब बताइए दायां से भी निकाले तो 16वां आया कौन? पी। जरा कठिन है कि दायां वाला नहीं है, जरा बता दीजिए ना, कठिन है कि नहीं है? हाँ कठिन है, इसलिए आप कोशिश करिए दायां से हो तो 27 में से 26 में से ना एक बढ़ा करके 27 में से उतना कम कर दीजिए आराम से आंसर। अब बताइए बायां से 16वां 27 में से 11 घटा दीजिएगा 16। अब बायां 16वां कौन होगा? पी। पी का कौन 16 होता? यही आपके सवाल का जवाब हुआ। सवाल का जवाब हुआ। सवाल में कहां दिक्कत है, उसको रहने दीजिए। क्या पता आगे में फिर आ जाए समस्या उसको सिद्ध करने का। अब देख लीजिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से 15 में और दायां से 5वां है। लीजिए दायां से 15 में, दायां से 5वां, दोनों बार दिशा सेम डायरेक्शन पता है, सेम डायरेक्शन है। दायां से 15 में है तो लिख दीजिए 15वां। अब फिर दे रखा है दायां से ही, दायां से 5वां दे रखा, दायां से 5वां, ये है 15वां और ये है 5वां। क्या बोले? सेम रंग डायरेक्शन है तो यानी सेम डायरेक्शन है तो घटा दीजिए, अन डायरेक्शन से में घटा दीजिए। 15 में से 5 घटेगा कितना बचेगा? 10। कहां से आया? दायां से आया, तो दायां से आंसर आप लगा सकते हैं? नहीं, ऐसे तो यहां देख करके मार सकते हैं आंसर क्यों होगा। दायां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्यों होगा, लेकिन ऐसा नहीं। दायां से पता है तो बायां में करिए। कहां कन्वर्ट करिएगा? बायां में। तो बायां में करिएगा ना तो 27 में से 10 को कम कर दीजिए तो आपके सवाल का जवाब आएगा कितना? 7 में से 0 घटेगा, 7 बचेगा, 2 में से घटेगा 1 यानी 17। 17 हुआ। तो बताइए इस 17वां अक्षर कौन होगा? क्यू। इधर से भी गए दायां तो दायां से 10वां अक्षर कौन आया था? क्यू। यही आपके सवाल का जवाब। दोनों दिशा से आंसर आ गया। आ गया। किसी भाई को दिक्कत, किसी को समस्या? अगर किसी को समस्या हो ना तो कमेंट बॉक्स में है आप क्वेश्चन को लिख करके कमेंट कर दीजिएगा, वो सवाल आपका बोर्ड पर लग जाएगा। दूसरा क्लास में, दूसरा वीडियो में वो सवाल आपको बोर्ड पर लगा करके समझा दिया जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत हो जाएगा। ऐसे तो मेरे हिसाब की तरफ से किसी को समस्या नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि कहां कौन फंसेगा कहां नहीं फंसेगा, इसलिए पूछने का जरूरत नहीं रहने देते, वहां फिर से समझा देते और कैसे आया क्यों आया पूरा की पूरा निचोड़ निकाल करके दिखा देते। फिर अब कहां समस्या। अब चलिए लास्ट नंबर सवाल में। कहां? लास्ट नंबर सवाल में देखिए क्या होता है या नहीं होता है। अब देख लीजिए यहां पर देखा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से 20वां यानी फिर दायां से ही 5वां यानी दायां से 20वां दायां से 5वां। अब धुआं धुआं कर रख दीजिएगा। अब सवाल में कहां दम है? दायां से 20वां है ना, लिख दीजिए दायां से 20वां, किसी की दिक्कत नहीं। अब फिर बोला दायां से ही 5वां यानी कहां से 5वां? दायां से 5वां है तो लिख दीजिए दायां से 5वां। बताइए सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है तो घटेगा, 20 में से 5 घटेगा कितना बचेगा? 15 बचेगा। लेकिन कहां से आया? बनी दायां से। बताइए 15 ना आया। आप बायां में कन्वर्ट करिएगा। कहां करिएगा? बायां में। तो 27 में से जो है ना 27 में से आप घटा दीजिए किसको? यहाँ कितना है? 15 ना। 27 में से 15 घटा दीजिए। बताइए 7 में से 5 घटेगा 2 बचेगा, 2 में से घटेगा 1 यानी 12 आया। बताइए अब 12वां। अब बायां से 12वां अक्षर कौन होगा? बायां से 12वां अक्षर एल नहीं होगा। यही आपके सवाल का जवाब होगा। बायां से 12वां अक्षर कौन होगा? बायां से 12वां लेटर कौन होगा? एल। एल का कोड में 12 होता है। 12 को सही से लिख देते हैं। कौन होता? एल होता। अब कहिएगा सर दायां से 15वां दिखा दीजिए तो एल आता है। हाँ आएगा। क्या दिक्कत? बताइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बताइए दायां से 15वां अक्षर कौन आया? एल ही आया। एल। लेकिन यहां पर किया बायां में चेंज कर दिए तभी आपके सवाल का जवाब दिए। कितना आया? एल। कोई दिक्कत? कुछ हो ना करिएगा, सिर्फ इतना करिएगा ना। दायां से पता 27 में से घटा दीजिए 15 को। 15 था ना, दायां से 15वां था ना, तो 27 में से 15 घटा दीजिए, बायां से आ गया। बताइए बायां से आसान होता आंसर देना। बायां से 12वां अक्षर कौन होगा? एल। यही आपके सवाल का जवाब हुआ और यहीं पर आपका जो है ना क्वेश्चन खत्म होता। देखिए अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो गूगल बॉय श्रीनिवास यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि नया नया वीडियो
वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप लोग अपना पढ़ाई लगातार जारी करते रहिए। और यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्लास डेली चलता है, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलिए। और अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मुखिया यादव फेसबुक पेज को फॉलो करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।